हेलो गाइस, इस सीरीज में आपको क्राइम, एक्शन, थ्रिलर और सस्पेंस देखने को मिलेगा। ओके ओके, इस सीरीज में मज़ा आने वाला है, तो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक टैक्सी का सीन दिखाया जाता है और हमें जेल का सीन दिखाया जाता है। उसमें छोटू चूल को 10 साल बाद जेल से रिलीज़ किया जा रहा होता है क्योंकि उसके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का केस होता है। पर अब 10 साल बाद उसे रिलीज़ किया जा रहा होता है और हमें उस टैक्सी को दिखाया जा रहा होता है, वो वहाँ पे ही जा रही होती है और हमें वहाँ पे जेल के सामने बहुत सारे रिपोर्टर्स को दिखाया जा रहा होता है। वो सब लोग चिल्ला रहे होते हैं कि तुम इसे क्यों रिलीज़ कर रहे हो, तुम छोटू चोल को क्यों रिलीज़ कर रहे हो। वो लोग बोलते हैं कि तुम इसे रिलीज़ कैसे कर सकते हो, ये बहुत ज़्यादा बेकार है, ये तो जानवर है, ये तो जानवर है। वो बोलता है कि मैंने जो भी किया मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, आई एम सॉरी। और वो सब लोग चिल्ला रहे होते हैं और रिपोर्टर्स ऑफिसर को पूछते हैं कि ये कैसा, कि ये क्या हो रहा है। ऑफिसर बोलता है कि इसकी सज़ा 10 साल की थी और केस में उतना ही था, तो इस वजह से मैं भी माफ़ी चाहता हूँ। और सब लोग उस छोटू चूल को गालियाँ दे रहे होते हैं और वो छोटू चूल वहाँ से निकल रहा होता है। तभी टैक्सी उसके सामने वहाँ पे रुकती है और वो उसमें बैठता है और टैक्सी वहाँ से निकल जाती है। और बहुत सारे रिपोर्टर्स उसके पीछे आ रहे होते हैं और जो ड्राइवर होता है वो एक लड़की से बात करता है और वो लड़की बोलती है कि 2 पुलिस की गाड़ी पीछे और बाकी रिपोर्टर्स की गाड़ी है। ड्राइवर स्पीड बढ़ाता है और टर्न लेता है और वो तेज़ी से जा रहा होता है और तभी ड्राइवर वहाँ से निकल जाता है। पर वहाँ पे बीच में एक गाड़ी आ जाती है, उस वजह से जो बाकी की गाड़ी पीछे आ रही होती है वो गाड़ियाँ रुक जाती है और हमें टैक्सी को दिखाया जाता है। वो क्रिमिनल बोलता है कि है, तुम कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो, ये रास्ता तो गलत है। वो ड्राइवर उससे बात नहीं कर रहा होता है, पर वो ड्राइवर को बोलता है कि तुम कौन हो। और क्रिमिनल उसे मारता है और ड्राइवर उसे मारता है, वो पीछे गिरता है और ड्राइवर रॉन्ग साइड पे गाड़ी चला रहा होता है और सामने से बहुत तेज़ी से गाड़ी आ रही होती है और वो उन गाड़ियों से बच रहा होता है। और वो क्रिमिनल के पैर के ऊपर रॉड मारता है और वहाँ पे और एक टैक्सी होती है, वो गाड़ी को रिवर्स में लेता है और वो जो क्रिमिनल का बैग होता है वो उस टैक्सी को दे देता है। और वहाँ पे टैक्सी का लुक चेंज होता है और उसकी नंबर प्लेट चेंज हो जाती है और वो टैक्सी टनल से बाहर निकलती है और सारे के सारे रिपोर्टर उस दूसरे साइड से निकल रहे होते हैं और सीन चेंज होता है। हमें अपने हीरो को दिखाया जाता है, उसका नाम किम होता है और वो वहाँ पे एक लड़की को रिपोर्ट देता है और वो बोलती है कि लगता है कि तुम्हारा आज का दिन अच्छा गया और लगता है कि तुम फिर से जा रहे हो। साइड में एक जन बोलता है कि तुम्हें पता है कि मुझे कार की कितनी ज़्यादा मेंटेनेंस करनी पड़ती है। दूसरा बोलता है कि पर आपने तो पिछले हफ्ते की थी, वो देखिए वहाँ पे भी कारें चाहिए। वहाँ पे हमें एक ओल्ड मैन को दिखाया जाता है, तभी वहाँ पे दूसरे ऑफिसर होते हैं, वो बोलते हैं कि क्या आपका काम हो गया। वो बोलते हैं कि हाँ, आज बहुत ज़्यादा बिजी डे था। दूसरे बोलते हैं कि क्या हम लंच करने चले। वो ओल्ड वाले बोलते हैं कि नहीं, आज मुझे घर जाना है, आज मैं चला जाऊँगा। और तुमने वो ऑफिसर के बारे में बताया था, वो कैसी है। वो बोलती है कि वो तो एक ड्रामा शो की तरह है बिल्कुल। हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, एक पेशेंट को होश आता है और उसके फादर बोलते हैं कि तुम्हें होश आ गया बेटा। वो बोलते हैं कि हाँ फादर, आ गया। तभी हमें लड़की को दिखाया जाता है, वो बोलती है कि तुम्हें होश आ गया। वो डॉक्टर को बुलाती है और पूछती है कि ये अभी कैसे है। वो बोलते हैं कि ये ठीक है। वो बोलती है कि क्या ये अब मूव कर सकते हैं। वो डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ, अब ये मूव कर सकते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। और वो पेशेंट बोलता है कि तुम कौन हो, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। वो उसे हथकड़ी पहनाती है और बोलती है कि मैं एक प्रोसिक्यूटर हूँ और तुम एक क्रिमिनल हो। हम तुम्हें पकड़ रहे थे और तुम विंडो से कूद गए, इसके वजह से तुम 2 हफ्तों से कोमा में थे। और वहाँ पे चेंज कर रही होती है और उसके फादर बोलते हैं कि इसे सच सच बता देना, नहीं तो ये तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। वो चेंज कर लेती है और बोलती है कि मैं अब तुमसे बाद में मिलती हूँ। वो दूसरे को कॉल करती है और बोलती है कि मैंने प्रोसिक्यूशन को बता दिया, ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा और मेरा ये केस का काम खत्म होता है। ओके, तभी वहाँ पे एक दूसरा ऑफिसर आता है, वो बोलता है कि क्या तुम आराम नहीं करने वाली। वो बोलती है कि यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा आराम कर दिया। और छोटू का क्या हुआ। वो बोलता है कि वो मिसिंग है। वो बोलती है कि यही तो केस है। वो सीनियर ऑफिसर के आ जाती है और वो बोलता है कि हाँ, तुमने मुझे डरा दिया। वो बोलती है कि मुझे छोटू का केस चाहिए। वो बोलता है कि इन्वेस्टिगेटर उसे ढूंढ रहे हैं। वो बोलती है कि पर मैं उसे ढूंढूंगी। तभी वहाँ पे वो ओल्ड मैन भी होते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे माइंड मत करना, मैं तो कॉफ़ी बना रहा हूँ यहाँ पे। वो सीनियर बोलते हैं कि आओ आओ यहाँ पे बैठो, आप भी बैठिए। ओके, वो सीनियर ऑफिसर बोलते हैं कि तुमने ब्लू बर्ड फाउंडेशन का नाम सुना है। वो बोलते हैं कि हाँ, जो सपोर्ट करते हैं विक्टिम ऑफ क्रिमिनल्स के लिए। वो बोलते हैं कि राइट, ये उस फाउंडेशन के डायरेक्टर है। वो बोलते हैं कि तुमसे मिलके अच्छा लगा, मेरा नाम जंग सुक चौल है। वो बोलती है कि नाइस टू मीट यू। वो ऑफिसर बोलते हैं कि मैंने आपको बताया था ना, जो ब्लू बर्ड के साइड में रहने वाली है, ये वही है कैंगना। हाँ। वो बोलती है कि आपका क्या मतलब है। ऑफिसर बोलते हैं कि छोटू की केस को दूसरे ऑफिसर देख लेंगे, तुम चिंता मत करो। मिस्टर जैंग बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, तुम बहुत ज़्यादा फेमस हो, ड्रामा। वो बोलती है कि ड्रामा। वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, तुम बहुत ज़्यादा फेमस हो, मतलब तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट। वो बोलती है कि मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि इनने आपको कुछ और ही बताया होगा। हमें टैक्सी का सीन दिखाया जाता है, हमें एक जन को दिखाया जाता है, वो बोलता है कि मुझे वेंगनियम स्टेशन के पास लेके चलो। वो वहाँ से जा रहे होते हैं और ड्राइवर रेडियो सुन रहा होता है और उसमें रेडियो में आ रहा होता है कि छोटू को रिलीज़ कर दिया पर वो मिसिंग है। और एक आदमी बोल रहा होता है कि हाँ, इस आदमी को क्यों रिलीज़ किया,
इस आदमी की वजह से सोसाइटी में बच्चे रेस करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तुम क्या सोचते हो? तभी हमें स्कूल वैन को दिखाया जाता है, वो अच्छे से जा रही होती है, पर तभी उनके पीछे से एक कार आती है और वो कार हॉर्न बजाती है। वो जो स्कूल बस होती है वो साइड और वो कार उन्हें ओवरटेक करती है और सामने आ जाती है और वो कार उन्हें परेशान कर रही होती है और बच्चे रो रहे होते हैं। तभी वो टैक्सी कार के साइड में आ जाती है और वो बोलती है कि ये क्या कर रहा है, और वो स्कूल बस वहाँ से चली जाती है और वो टैक्सी सामने जाती है और वो कार वाले सामने जाते हैं और वो टैक्सी के सामने रुकते हैं वहाँ पे, और वो कार वाले उतरते हैं और बोलते हैं कि ए बाहर निकल, ए बाहर निकल। टैक्सी ड्राइवर बोलता है कि आपको लेट तो नहीं हो रहा है ना, बस 1 मिनट में आता हूँ। वो कस्टमर एम्बुलेंस को कॉल कर रहा होता है और टैक्सी ड्राइवर बाहर निकलता है और उन्हें कुत्तों की तरह मार रहा होता है और वो बोलता है कि सॉरी सॉरी सर, सॉरी सर। वो उन्हें मार ही रहा होता है और वो एम्बुलेंस वाले बोलते हैं कि सर लोकेशन तो बताइए। वो बोलते हैं कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है यहाँ पे, आई एम सॉरी। वो और वो कस्टमर वहाँ से भाग जाता, जो टैक्सी ड्राइवर होता है, और वो वहाँ से चला जाता है। हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, वो हॉस्पिटल से बाहर जा रही होती है और हमें उस टैक्सी ड्राइवर को दिखाया जाता है, वो वहाँ पे वापस टैक्सी स्टेशन में आता है और वो लड़की बोलती है कि मुझे तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग बताना है। वो बोलता है कि क्या? वो बोलती है कि छोड़ो, बाद में बताऊंगा, और वो वहाँ से चला जाता है। हमें उस लड़की को दिखाया जाता है, वो जो हॉस्पिटल से निकली हुई होती है, वो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है और वो पुलिस के कार से भी छुप रही होती है। वो लड़की ब्रिज के पास आती है और बहुत ज़्यादा रो रही होती है और वो ब्रिज के कॉर्नर पे चली जाती है और बोलती है कि और वो ब्रिज के कॉर्नर पे चली जाती है और वो वहाँ पे खड़ी हो जाती है और बोलती है कि मॉम मॉम मुझे मरना नहीं है। तभी वहाँ पे टैक्सी सर्विस स्टिकर होता है, वहाँ पे उसमें लिखा होता है कि मरो मत, हम रिवेंज लेंगे तुम्हारे लिए। और सीन वहाँ पे कट हो जाता है और वो लड़की उस टैक्सी ड्राइवर के साथ में होती है और वो लड़की बोलती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। वो बोलता है कि रिवेंज लेने, और वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता है और बोलता है कि बताओ तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है। वो बोलती है कि मैं एक ऑर्फन हूँ, मैं वहाँ पे ही बड़ी हुई ऑर्फनेज में, और मेरा नाम कैंग मैरी है। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, ऑर्फनेज में वो बच्चों से मिलने आई होती है और वो एक बोलता है कि तुम यहाँ पे ही क्यों नहीं रुकती, और साइड वाली छोटी बच्ची बोलती है कि ये यहाँ पे नहीं रुक सकती, उसे जाना पड़ेगा। मारिया बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी और तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे टॉयज़ लाऊंगी खेलने के लिए और खाने के लिए अच्छे अच्छे चीज़ें लाऊंगी तुम्हारे लिए, प्रॉमिस? ओके, मैं आऊँगी ज़रूर। हमें एक आंटी को दिखाया जाता है, वो बोलती है कि तुम उन बच्चों को बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हो, पर तुम्हें यहाँ पे एक अच्छी जॉब मिलने वाली है, यहाँ पे एक अच्छी रूम भी है मारिया, तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश रहोगी। वो बोलती है कि हाँ हाँ। ऑफिस में आते हैं और वो बोलती है कि मुझे लेवल 3 इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी है। वो बोलता है कि तब भी तुम कितने अच्छे से बात कर रही हो। वो आंटी बोलती है कि ये 18 साल की है। वो बोलती है कि आपको पता है मैं ऑर्फनेज में फर्स्ट आई थी। वो बोलता है कि अच्छा, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, तुमने साइन की? ओके ओके, हाँ कर दी। वो आंटी वहाँ से जा रही होती है और बोलती है कि मारिया अगर कुछ भी रहा तो मुझे बता देना, ओके। मारिया उस लड़की के साथ जाती है और सब लोग वहाँ पे फिश को साफ कर रहे होते हैं और वो लड़का बोलता है कि ये एक न्यू एम्प्लॉई है। वो लड़का बोलता है कि मारिया तुम्हें यहाँ पे फिश साफ करनी है। वो बोलता है कि पर मैंने तो यहाँ पे सुना था कि वो यहाँ पे कंप्यूटर का काम है। वो बोलता है कि नेक्स्ट टाइम तुम वो कर लेना, पर अभी के लिए तुम ये कर लो। वो बोलती है कि पर मुझे फिश से डर लगता है। वो बोलते हैं कि क्या तुम्हें डर लगता है, ये देखो पर इतना ज़्यादा ईजी तो है, बस तुम्हें थोड़ा सा साफ करना है। वो बोलता है कि पर मैं ये नहीं कर सकती। तभी वहाँ पे एक जन आता है और वो बोलता है कि क्या हुआ, और वो लड़का बोलता है कि ये एक न्यू एम्प्लॉई है पर इसे फिश से डर लगता है। वो आदमी वहाँ पे आता है और बोलता है कि डर लगता है, ओके। वो उसे पकड़ता है, वो मारिया को पकड़ता है और वो फिश के इसमें उसे डालता है और उसे निकलता है, फिर से डालता है और उसे फेंक देता है और उसको मार रहा होता है। थोड़ी देर बाद हमें एक रूम का सीन दिखाया जाता है। उन लोगों ने मारिया को एक ड्रम में बंद करके रखा होता है और वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है और बोलती है कि बहुत ज़्यादा ठंड है, और वो बोलता है कि क्या आप तुम काम करने के लिए तैयार हो? वो बोलती है कि मुझे घर जाना है। वो मुझे घर जाना है, प्लीज़ सोशल वर्कर को कॉल कीजिए, प्लीज़ सोशल वर्कर को कॉल कीजिए। वो उस आंटी की बात कर रही होती है और ये लोग मारिया के ऊपर नमक डालते हैं और उसे फिर से बंद करके वहाँ से चले जाते हैं। और वो लड़का बोलता है कि क्या ये सही रहेगा, हमने उसे खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया है। वो बोलते हैं कि उसे सबक सिखाना ज़रूरी है। हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है। वो बोलते हैं कि देखो ये तो सो गई। वो उसके ऊपर गर्म पानी डालते हैं और वो बोलते हैं कि क्या अब तुम काम करोगी? वो बोलती है कि हाँ, और वो उसे बाहर निकाल लेते हैं और वो वहाँ पे काम कर रही होती है और वो अपने मन में बोलती है कि मुझे यहाँ से भागना है, मुझे यहाँ से भागना है। प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, वो टैक्सी से बाहर निकलती है और उसके हाथ में एक एनवेलप होता है और एक सामने एक आर्केड गेम होता है, और वो उस एनवेलप को ओपन करती है, उसके अंदर एक कॉइन होता है और वो मशीन में उस कॉइन को डालती है और उसमें एक लड़की वहाँ से बाहर निकलती है और वो बोलती है कि मैं आपको रूल बता देती हूँ। फर्स्ट रूल, आप हमारी सर्विसेज के बारे में किसी को नहीं बता सकती, टैक्सी डिलेक्स सर्विसेज के बारे में आप किसी को नहीं बता सकती। और सेकेंड, अगर आपको रिवेंज लेना है तो आप ब्लू पे क्लिक कीजिए, और अगर आपको नहीं लेना है तो आप रेड पे क्लिक कीजिए। ओके, आप चॉइस कीजिए।
मारिया पास्ट के बारे में सोच रही होती है और वो ब्लू को सिलेक्ट करती है और मशीन बोलती है कि हम रिवेंज लेना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे ही टैक्सी ड्राइवर के एपिसोड 1 का पार्ट 1 यहाँ पे ही एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर इस वीडियो में व्यूज़ अच्छे हैं, अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके, सीरीज़ इंटरेस्टिंग है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।